अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट लेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 में। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर ये पॉइंट आ जाता है, ऐसे नंबर्स, ठीक है। डेसिमल बेसिकली पॉइंट को ही कहते हैं। और रैशनल नंबर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, जो आपका पॉइंट है इसको रिमूव किया, उसके नीचे 1 लिख दिया और जितने डिजिट्स हैं उन्हें काउंट किया 1 2, तो जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ अप्लाई कर दिए। तो ये जो पीछे वाली वैल्यू है ख़त्म हो जाएगी, तो आ गया 36/100। मैंने अब इसकी 4 के टेबल से कटिंग की, 4 9s are 36, 4 2s are 8 और 4 5s are 20। मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। पार्ट नंबर 2 देखें, ये एक माइनस के साथ आ गया आंसर। तो माइनस वाले क्वेश्चन में आपने परेशान नहीं होना, माइनस को एज इट इज़ लिखा रहने दें। उसी तरह पॉइंट रिमूव करें तो आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी 125/1000। मैंने इन दोनों की 5 के टेबल से कटिंग की, 5 2s are 10, 2 इसको कैरी दिया, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 0s are 0 एंड देन 5 0s are 0। तो नई वैल्यू आ गई 25/200। अगेन 5 के टेबल से कटिंग हुई, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 0s are 0 एंड देन अगेन 5 से की, 5 1s are और 5 8s are, तो -1/8 आ गया। देखिए मैंने माइनस को कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट 8.125 में क्या है आपके पास, अगेन आपने उसी तरह पॉइंट रिमूव किया तो आपके पास नई वैल्यू आ गई 8125 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपने 5 के टेबल से कटिंग की तो आंसर आ गया 1625 और नीचे भी 5 से काटा तो आ गया 200। याद रखिएगा कि आपने सेम टेबल से कटिंग करनी है, ये ना हो कि ऊपर किसी और टेबल से कर रहे हो नीचे किसी और टेबल से, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो नई वैल्यू आ गई 1625, नीचे 200। अगेन 5 के टेबल से मैंने कटिंग की, 5 3s are 15, 5 2s are 10 एंड देन 5 5s are 25 और नीचे 5 4s are 20, 5 0s are 0। तो नई वैल्यू आ गई 325/40। अगेन 5 के टेबल से कटिंग की तो आंसर आ गया 65/8। पार्ट 8 में भी इसी तरह आप लोगों ने पॉइंट रिमूव किया, नीचे 1 आ गया। पॉइंट के बाद देखें, अब आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो 5 0 आ जाएंगे। तो आपके पास ये पिछले वाले सारे ज़ीरोस रिमूव हो गए, नई वैल्यू आ गई 625/100,000। अब आप देखें इसमें मैंने बड़े टेबल से डायरेक्ट कटिंग कर दी, यानी डायरेक्ट 625 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो आप लोग डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं रफ वर्क में। मिसाल के तौर पे आप लोग 100,000 को अंदर रख लें और बाहर 625 को रख लें और चेक कर लें क्या ये पूरा डिवाइड होता है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 625 1 टाइम्स और 625 को अगर 160 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100,000। तो इसका फाइनल आंसर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 160। तो ये अब आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेम एज इट इज़ है, आप इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 में वो कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कहता है डिवाइड भी नहीं करना आपने, सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 1/2, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1 को अंदर रखा 2 को बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे बड़ी है, मैं अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट प्लेस होगा। सो 2 5s are 10। आप लोग देख सकते हैं डिवीजन प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब एक और वैल्यू लेता हूँ 1/3, 1 को अंदर रखा 3 को बाहर, इधर 0 लगाया, इधर पॉइंट, 3 3s are 9, 10 - 9 1, अगेन 0, 3 3s are 9, अगेन 1, फिर 3 3s are 9, यहाँ पे 0 लगा के अगर करें तो देखिए ये डिवीजन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। अब लेकिन उसने कहा है कि डिवाइड किए बगैर आप बताएं, तो बगैर डिवाइड किए क्या कैसे पता लगेगा, जब भी आपका डिनोमिनेटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 8, मैं इस 8 के फैक्टर बनाता हूँ, इस 8 के फैक्टर्स बनाता हूँ, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। तो 8 के फैक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है अगर वो सिर्फ 2 या 5, उसके फैक्टर में सिर्फ 2 या 5 आ रहा हो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, तो वो एक टर्मिनेटिंग आपके पास डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अब 25 इसके फैक्टर बनाए जाए तो बनते हैं 5 × 5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3, अब 3 देखें ना ही इसके अंदर 2 है ना ही इसके अंदर 5 है,
तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसी तरीके से मैंने दो कॉलम्स बना लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए अलहदा और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अलहदा। ठीक हो गया। अब आपके जहन में ये देखिए आ रहा होगा कि 6 के अगर फैक्टर बनाएं तो वो तो बन जाते हैं 2 × 3, इसमें तो 3 आ रहा है। नहीं, अगर इसकी कटिंग करता हूँ मैं, 3 3s are 9 और 3 2s are 6, तो नीचे सिर्फ 2 बच जाता है। इस वजह से इसको टर्मिनेटिंग में लिखें। तो आप लोगों ने हर सवाल में चेक करना है कि पहले कहीं कटिंग तो नहीं होती, अगर होती है तो फिर चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 और 5 का फैक्टर बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसका आपको आंसर लेकर आना है, डिवीजन प्रोसेस इसका ख़त्म हो जाएगा। अब अंदर 2 है, बाहर 100, अपनी तरफ से एक ज़ीरो प्लेस किया तो ऊपर पॉइंट आ गया, लेकिन अभी भी आप चेक करें 20 100 से छोटा है, तो मुझे एक और ज़ीरो लगाना पड़ा। जब सेकंड टाइम ज़ीरो लगाना पड़ेगा तो ऊपर भी एक ज़ीरो प्लेस करना पड़ेगा। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 0.02। आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में 27/20, 27 अंदर 20 बाहर, 21 × 20, नीचे आ गया 7। अब 20 के टेबल में 7 तो नहीं आता, तो मुझे अपनी तरफ से ज़ीरो उतारना पड़ेगा। जब पहला ज़ीरो उतारते हैं तो ऊपर डेसिमल पॉइंट आ जाता है। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब नीचे मेरे पास बच गया 10, अगेन आपका रिमाइंडर छोटा आ गया, अगेन आपने ज़ीरो उतारा। अब ज़ीरो उतारने में कोई पॉइंट नहीं लगेगा, ना ही ज़ीरो लगेगा। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100, डिवीजन प्रोसेस रुक गया, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1.35। इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 में देखें, 21 को जब मैंने किया 6 3s are 18, 11 - 8 3, अपनी तरफ से पहला ज़ीरो उतारा तो यहाँ पॉइंट प्लेस किया, 6 5s are 30, तो फाइनल आंसर आ गया 3.5। पार्ट नंबर 5 में देखें, 5 अब बाय 1000, अब पहला ज़ीरो उतारने से भी देखें 1000 है, यहाँ पे 50 है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो पहली दफ़ा पॉइंट डाला। 500, अब यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक और ज़ीरो लगाने से फिर यहाँ पे भी ज़ीरो लगाना पड़ा। ठीक है, लेकिन तब भी काम नहीं चला। अब 4 डिजिट बनाने के लिए फिर ज़ीरो लगाया, फिर एक और ज़ीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। एंड में आपके पास आ जाएगा 1000 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000, तो 0.005, यानी पॉइंट से पहले अगर आप ज़ीरो लगा दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। 3 में वो कहता है एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर आपका आएगा, यानी कि इसमें डिवीजन प्रोसेस नहीं रुकेगा, और उसने कहा है कि अपना आंसर 3 डेसिमल्स तक दें, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक दें। तो मैंने क्या किया, 3 1s are 3, अगेन यहाँ पे 1 आ गया, अपनी तरफ से ज़ीरो उतारा तो पॉइंट प्लेस हुआ। 3 3s are 9, दोबारा 1 आया, ज़ीरो उतारा, 3 3s are 9, तो मैंने इसलिए 4 तक, मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक किया। 4 डिजिट्स तक इसलिए किया क्योंकि जब तक मेरे पास चौथा डिजिट नहीं आएगा, मैं चौथे डिजिट को देखते हुए 3 डिजिट का आंसर दूंगा। अब 4 डिजिट आ गया 3, 4 डिजिट क्या आ गया 3, जिसको मैंने सर्कल किया। अब जब भी 4th डिजिट आपके पास 5 या 5 से बड़ा होगा तो आप पिछले वाले डिजिट को इंक्रीज़ कर दोगे। चूँकि ये 5 से छोटा है तो इसीलिए मैंने आपका आंसर दे दिया कि 4/3 का अप्रॉक्सीमेट आंसर है 1.333। अब पार्ट नंबर 2, 2/7, 2 को अंदर रखा, 7 को बाहर, पहले पॉइंट प्लेस किया, यहाँ ज़ीरो लगाया, 7 2s are 14। ठीक है, 10 - 4 = 6, अगेन ज़ीरो उतारा, 7 8s are 56। ठीक है, तो आपके पास बच गया 4, अगेन ज़ीरो उतारा, 7 5s are 35। ठीक है, और 4th डिजिट में 7 7s are 49। अब 4th डिजिट आपका 5 से बड़ा आ गया, तो इसीलिए इसको इंक्रीज़ करके मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसका पार्ट 3 और जो से लेके 8 तक बिल्कुल एज इट इज़ हैं, ये आप लोग खुद से करेंगे। अब क्वेश्चन 4 बहुत सिंपल है, जो कि अभी पिछले सवाल में मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं मज़ीद गाइड कर देता हूँ। कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें सिर्फ राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल्स तक। तो इसका यही तरीका है कि आप 4th डिजिट को देखें, मैंने 4 डिजिट को सर्कल कर दिया, ये 5 से बड़ा है, जब ये 5 से बड़ा है पिछले वाले को इंक्रीज़ कर दें, तो ये आंसर आ गया 7, 5.417। इसका भी आप देखें, 4 डिजिट क्या आ गया, 5 से बड़ा आ गया, तो पिछले वाले को इंक्रीज़ कर दें।
नेक्स्ट पार्ट 3 में 4 डिजिट देखिए क्या है, 5 से छोटा आ गया, ना ही 5 आया ना ही 5 से बड़ा आया, तो ये छोटा आ गया, ठीक हो गया। तो इसीलिए मैंने इसको इंक्रीज़ नहीं किया, आंसर दे दिया 0.925। फोर्थ पार्ट में चेक करें, 4 डिजिट आपका क्या है, 5 एग्जैक्टली 5 आ गया। जब एग्जैक्ट 5 आए तब भी आपने पिछले डिजिट को इंक्रीज़ करना है, तो मैंने आंसर दे दिया 104। इसका 4 डिजिट देखें तो 0 है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 0.742। और इसी तरह लास्ट वाले में भी मैंने ऐसे ही किए। तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 आप लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट टाइम नई एक्सरसाइज और नया यूनिट शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।